कि जो ही बर्बरीक ने जो ही उपयुक्त बात कही तो ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जिस तरह से आज आप देख सकते हैं खाटू श्याम को लेकर बहुत ही मतलब चर्चित में रहते हैं कि भाई खाटू श्याम ने अपना शीश दान करा था, शीश दानी मानते हैं उनको, और करोड़ों उनके जो शिष्य हैं, भगत हैं, जो खाटू श्याम को मानते हैं। खाटू श्याम पहले बर्बरीक हुआ करते थे। खाटू श्याम नाम क्यों पड़ा था उनका, क्या वजह थी, ये भाई हमारे साथ में, इनसे जानते हैं। तो नमस्कार जी। सच्चाई भाई। क्या नाम है जी आपका? आशीष दास। कहाँ से हो जी? मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। तो कैसे मतलब खाटू श्याम नाम पड़ा था, और क्या है खाटू श्याम हमारा जो नारा है इनका? खाटू श्याम की बात करूं तो खाटू श्याम बर्बरीक को कहा जाता है। बर्बरीक भीम का पुत्र, घटोत्कच का पुत्र। जो ये जो बात है ये द्वापर युग में महाभारत कालीन एक प्रकरण आता है महाभारत के अंदर भी, जब द्वापर युग में धर्म युद्ध छिड़ा, ठीक है, तो उसी बीच इसका ज्यादा देखने को मिलता है। भीम हुआ है, भीम का पुत्र हुआ घटोत्कच, ठीक है। भीम की पत्नी हिडम्बा थी, हिडम्बा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ घटोत्कच, घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक। भाई साहब हिडम्बा तो राक्षसनी थी। हाँ जी, राक्षसनी थी जी, आप सही कह रहे हैं जी। और बर्बरीक हिडम्बा से जो पुत्र हुआ था घटोत्कच, वो भी राक्षसी था, ठीक है। अच्छा। उसकी शादी होती है मोरवी से। मोरवी भी एक राक्षस की बेटिया थी, राक्षस की पुत्री थी। मोरवी से पुत्र उत्पन्न हुआ घटोत्कच, और मोरवी के विवाह से, एक सहयोग से, उन दोनों के सहयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। उस पुत्र का नाम था बर्बरीक, और बर्बरीक नाम भी जो पड़ा था उसके घुंघराले बाल थे, इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाम बर्बरीक रखा था। तो ये भी कहा जाता है कि भाई बर्बरीक ने अपना शीश दान करा था। ये आपकी जो बात है ये सरासर मिथ्या है, सरासर गलत है, क्योंकि लोक वेद ये प्रचलित है कि भगवान खाटू श्याम जी ने शीश भगवान श्री कृष्ण को दान दिया था। ये लोक वेद है, सिर्फ सुना सुनाया आचरण। एक सिंगर हुए हैं कन्हैया मित्तल, कन्हैया मित्तल जी ने एक जो कन्हैया मित्तल जी स्टेट परफॉर्मेंस करते हैं, उन्होंने ये भ्रांति मार्केट में सर्कुलेट कर दी है कि भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक ने शीश दान में दिया था। भाई सरासर गलत है, ये मिथ्या है। इसका प्रमाण किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है कि उन्होंने अपने शीश को श्री कृष्ण जी को दान दिया था। हाँ, इसका प्रमाण अवश्य मिलता है धर्मशास्त्रों के अंदर। उन्होंने अपना शीश काटा था, श्री कृष्ण जी ने कुपित होकर क्रोध के बस में आके बर्बरीक का शीश भरी सभा में अपने सुदर्शन चक्र से काट गिराया था। भाई साहब ये मैं कैसे मान लूं कि काट दिया था? हम तो पूजा इसलिए कर रहे कि उसने अपना शीश दान करा था खाटू श्याम जी ने। जी, आपकी बात सत्य है, क्योंकि यहाँ पर आप धर्मशास्त्र देख सकते हैं। कोई भी बात हमारे गुरुदेव जी ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई भी बात बिना प्रमाणित नहीं करी है। जो भी बात हमारे गुरुदेव जी ने हमें बताई है वो 16 आने सत्य प्रमाणित बात बताई है। ये आप इसका प्रमाण भी देख सकते हैं। प्रमाण दिखाओ भाई, हमारे को क्या है प्रमाण? बिना प्रमाण के हम नहीं मानने वाले हैं। बिल्कुल भाई, आपकी जितने भी व्यूवर्स हैं जो खाटू श्याम के भक्त हैं वो भेड़ चाल में जी रहे हैं। एक बार वो भी अपना प्रमाण देखें। स्कंद पुराण, संचित स्कंद पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। इसके अंदर एक प्रकरण आता है, ये आप देखें भैया, स्कंद पुराण, संचित स्कंद पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। आप यहाँ देख सकते हैं। पहली चीज तो आप यहाँ देखें, पेज नंबर बताओ क्या? संचित स्कंद पुराण 224 पेज नंबर है ये, ठीक है। इसके अंदर एक प्रकरण आता है। आप यहाँ पहले इनके जन्म की कथा सुने। घटोत्कच बोले, आप यहाँ देख सकते हैं कि स्त्री मोरवी के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ है गर्भ से, मोरवी के गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ। पहली चीज तो अच्छा, भगवान होता है ना, जो भगवान होता है वो गर्भ से नहीं आता। इससे ये सिद्ध होता है कि ये भगवान भी नहीं है। इन्हें भगवान बना के जो हम पूछ रहे हैं ये भगवान नहीं है। आगे आप देखें, जो आपने प्रश्न करा था, इनका शीश काटा था या दान दिया था। भाई गुरुजी की दया से हमारे गुरुदेव जी ने बताया। आप ये पहले आप देखिए कि बर्बरीक का वध तथा उसके पूर्व जन्म का वृतांत, बर्बरीक के वध और पूर्व जन्म का वृतांत की कथा चल रही है इसमें। यहाँ पर ये कथा चल रही है, आप इसमें देख सकते हैं कि बर्बरीक पिछले जन्म में भी राक्षस था। बर्बरीक पिछले जन्म में भी राक्षस हुआ है और इसको श्राप दिया गया था। श्राप के कारण इसका सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने शीश काटा था, एक श्राप के कारण। पहले मैं आपको श्राप की बात बताता हूं जो हमारे गुरुजी ने बताई है। देखो, आप देखिए ये वृतांत चल रहा है जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध
होने वाला था दोनों सेनाओं के मध्य, तो दोनों सेनाओं के जो सेनापति थे वो अपनी सेना से पूछ रहे थे, तुम पांडव पूछ रहे थे तो कौरवों को कितने दिनों में आप नाश कर दोगे, और कौरव पूछ रहे थे कि आप अपनी सेना से पूछ रहे थे तुम पांडवों को कितने दिनों में मार दोगे। यह उसका वृत्तांत चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर यह लिखा कि मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा कि अब अर्जुन ने जैसे ही बोला था ना, मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों का एक दिन में नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र हंसते हुए कहा, मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष इन दोनों अक्षय तूर्णी को पति सिद्धिंबाका के दिए हुए इस खटक को भी आप लोग देखें। ऐसे दिव्य वस्तु मेरे पास है, तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कहता हूँ। बर्बरी का यह वचन सुनकर सब क्षत्रिय बड़े हो श्री कृष्ण जी की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बात सुनी जाती है। पूर्व काल में इसने पताल में जाकर 9 करोड़, इसके पूर्व काल की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं आप यहाँ पर। पूर्व काल में ये क्या क्या था उसकी विषय में ये कन्वर्सेशन चल रही है, आप ये पूरा पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे आप ये सुने। बर्बरीक ने जो ही उपयुक्त बात कही, तो ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। पेज नंबर क्या है भाई इसका? पेज नंबर भाई साहब ये 234 है जी। और आप यहाँ देख सकते हैं, संचित स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहाँ साफ साफ लिख सकते हैं, श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। कुपित का मतलब होता है क्रोध के वश में होके, क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। और भ्रांति समाज में यह फैली हुई है कि भगवान श्री कृष्ण जी को बर्बरीक ने शीश दान करा था। भाई 16 आने सत्य झूठी भ्रांति है। ये जितने भी ये सिंगर है ना, कन्हैया मित्तल जैसे, ये बर्बरीक की झूठी कथा सुना रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये प्रमाणित करें, हमारे गुरुजी ने प्रमाणित करा है। और हाँ भाई, आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं आपके दर्शकों को। इसका जो भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर इसका शीश जो काटा था ना, उसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इसके श्राप के कारण, ब्रह्मा जी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने इसका शीश काटा था। ये कोई नहीं बताता अपनी कथाओं के अंदर, जब स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं ना कन्हैया मित्तल जैसे, वो ये नहीं बताते कि बर्बरीक का गर्दन श्राप के कारण कटी थी। ये देखो इसके अंदर साफ साफ लिखा है। यहाँ देखो कि महाबली बर्बरीक का वध किस कारण से किया है, वह मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल की बात है कि मेरू पर्वत के शिखर पर जब देवता एकत्रित हुए, उस समय बाहर से पीड़ित हुई ये पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरे भार उतारो। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहा कि भगवान आप मेरी प्रार्थना सुनो, आप ही पृथ्वी का भार उतारे। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने, सूर्यवर्चा था पिछले जन्म में बर्बरीक, ठीक है, इसका प्रमाण आगे देखो आप। ठीक है, अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा कि आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं। मैं अकेले ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों को संहार कर दूंगा। सूर्यवर्चा के ये वचन कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मुति, पृथ्वी का यह महान भार समस्त देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसे तू मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा, उस समय श्री कृष्ण के हाथों तेरे शरीर का नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसे श्राप होने पर सूर्यवर्चा का वध हुआ था। आप देखो, भगवान श्री कृष्ण जी ने जो उसका शीश काटा था, वो भगवान ब्रह्मा के श्राप के कारण काटा भाई। और आज उसे हम हारे का सारा बना के पूछ रहे हैं। वो नहीं हारे का सारा, असली हारे के सारे को भूल गए हम। जो ये कहते हैं ना भगवान बर्बरीक खाटू श्याम को त्रिकालदर्शी, इतनी महिमा मंडन करते, वो त्रिकालदर्शी कहीं नहीं थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें इतना भी ज्ञात नहीं था कि एक समय की बात है, इसी के अंदर प्रमाण आता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास हो गया था, तो उसी बीच एक सरोवर पे उनके जो भीम थे, उनके दादा अपने दादा को पहचान नहीं पाए थे। दादी का साथ गाली गलौज मारपीट करनी शुरू कर दी थी उन्होंने। ऐसा शिष्टाचार था उनका। ऐसा तो आम व्यक्ति भी अपने दादा के साथ न करे, आप उन्हें देवताओं की श्रेणी में ले आए। देखो साफ साफ है कि उनका नाम तत्पश्चात कुछ काल बीतने पर पांडव लोग जुए में हार गए और विभिन्न तीर्थों पे घूमते हुए उस शुभ तीर्थ पे स्नान के लिए आए। वहां चंडिका देवी के दर्शन करके मार्ग में थम गए। बर्बरीक ने वहां पधारे हुए पांडव वीरों को देखा, परंतु वह उन्हें पहचानता नहीं था। अब आप ये देखो कैसे वो त्रिकालदर्शी हो सकता, अपने पांडव अपने दादा परदादा को ना पहचान पाया दादाओं को। अब आप आगे देखो,
पांडव भी उसे नहीं पहचानते थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उसकी भेंट नहीं हुई थी। ठीक है, आगे अब ये भीम के साथ लड़ाई करता है। आगे आप पढ़ सकते हैं, कुंड में स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए भीम जी गए, उन्हें ये क्या क्या बोलता है, अरे दुर्मति तू ये क्या कर रहा है, अपने दादा को बोल रहा है अब ये। ठीक है, आगे आप देखो भीम जी कहते हैं क्या, फिर तू मेरी निंदा क्यों करता है। भीम जी उससे कह रहे हैं, अरे फिर तू मेरी निंदा क्यों करता है। दादा अपने पोते से कह रहा है, तुम्हें ये इतना उल्टा सीधा क्यों बोलता है, आप उन्हें देवता मानते हो। आगे आप देखो इनमें मार पिटाई हो गई। लास्ट में जब पता चला, माता प्रकट होती है, माता कहती है तुम्हारे दादा हैं, भगवान शंकर प्रकट होते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारे दादा हैं भीम। आगे जब इसे अपनी गलती का एहसास होता है तो आप बर्बरी क्या बोलता है, आप देखो इसमें पढ़ाएंगे ना। अब आगे देखो बर्बरीक क्या बोलता है, बर्बरीक बोलते हैं पितामह मैं पापी हूँ। अब देखो भगवान अपने आप को कोई पापी नहीं कह सकता। आप उन्हें भगवान बताते हो घटोत्कच को, बर्बरीक को नहीं, आप भगवान बताते हो खाटू श्याम को, भगवान अपने आप को कोई पापी नहीं कहता। बर्बरीक बोले पितामह मैं पापी हूँ, ब्रह्म हत्यारा से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हूँ। ठीक है, परंतु जो पिता माता का भक्त नहीं है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुंचाई है, उस अपने शरीर का आज ही मैं महिसागर में त्याग देता हूं। साफ साफ लिखा आता है, जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुंचाई है, अपने दादा को पीड़ा पहुंचाई है, उस शरीर को मैं आज ही महिसागर में त्याग देता हूं। अब आप बताओ भाई साहब, ये सारे प्रमाण आपके सामने हैं। हारे का सहारा नहीं है वो, भगवान नहीं है वो, भगवान तो कोई अन्य है जिन्हें आप भूल गए। तो क्या कहना चाहोगे जो खाटू श्याम के जो दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो खाटू श्याम के दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक बार वो चिंतन और मनन करें, अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ें, अपने इन धर्म शास्त्रों को पढ़ें, चिंतन मनन करें कि भेड़ चाल में ना फंसे। मानव जीवन अनमोल है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भोर न लगता डार। क्योंकि मानव जीवन बहुत अनमोल है। सद्भक्ति करें, और सद्भक्ति करने के लिए पूर्ण संत की तलाश करें। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज वो पूर्ण संत है। और असली हारे के सहारे की तलाश करें, ना कि नकली। असली हारे का सहारा परमात्मा कबीर साहिब है। धन्यवाद। सत साई भाई।